चलिए आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है वृत्त। क्या नाम है जी? वृत्त के बारे में क्या जानकारी है आपको? ध्यान दीजिए, हल्ला करने वाले यहाँ उठा खड़ा कर देंगे स्टेज में, फिर पढ़ाते रहिएगा ना, हम बैठेंगे वहां आपके जगह पर। ये वृत्त है, ठीक है। वृत्त होता है गोल, यहाँ तनी चापट है, क्या कि हम स्केल से नहीं बनाए हैं। ये वृत्त है। क्या है ये? इसके बारे में पूर्व में आपको जानकारी होगा कि बीच वाला जो बिंदु होता है उसको बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं, सेंटर पॉइंट। अंग्रेजी को पीछे पैकेट में रखने नहीं भूलना है। सेंटर पॉइंट या सेंटर भी बोला जाता है, पॉइंट, सेंटर पॉइंट भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु। शुद्ध हिंदी में केंद्र बिंदु, इंग्लिश में सेंटर पॉइंट, ठीक है। सेंटर पॉइंट का मतलब क्या होता है? क्या होता है सेंटर पॉइंट? मतलब बीच का बिंदु, ठीक है। बीच का बिंदु माने सेंटर पॉइंट होता है। तो ये आप इससे आंकड़ा लगा सकते हैं कि यहां से यहां तक की दूरी समान जितना होगा उतना ही दूरी यहां से यहां तक, मतलब किसी भी तरह में कहीं भी कर दो सबका दूरी समान होता है। और इसको बोला जाता है त्रिज्या। क्या बोलते हैं इसको? इसको त्रिज्या बोलते हैं। देखिए सब त्रिज्या कहलाता है, ये सब त्रिज्या है, सब। यहाँ से एक केंद्र बिंदु से परिधि बोला जाता है इसको, परिधि। क्या बोलते हैं इसको? अंग्रेजी में बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोला जाता है? सरकमफ्रेंस। अंग्रेजी को पीछे पॉकेट में रखना है, भूलना नहीं है। तो ये सरकमफ्रेंस, ठीक है। और ये केंद्र बिंदु और ये यहाँ से सरकमफ्रेंस की दूरी को कहा जाता है त्रिज्या। क्या कहा जाता है? त्रिज्या। अंग्रेजी में रेडियस। क्या कहा जाता है? रेडियस। तो ये है आपका केंद्र बिंदु और ये है आपका यहां से यहां तक ये सरकमफ्रेंस है, ये केंद्र सेंटर पॉइंट है, ये केंद्र बिंदु है, त्रिज्या ये परिधि है, और ये बीच वाला जो दूरी है वो त्रिज्या कहलाता है। और ये जो त्रिज्या होता है वो हर तरफ बराबर होता है। अगर 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या का वृत्त बना है तो चारों तरफ 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्लियर? उसके बाद यहां से यहां तक भी एक त्रिज्या है कि नहीं? यहां से यहां तक भी तो एक त्रिज्या है और यहां से यहां तक भी एक त्रिज्या है। ये दोनों त्रिज्या मिल करके जो बना उसको बोलते हैं व्यास। ये हो गया आपका त्रिज्या, ये हो गया आपका त्रिज्या और ये हो गया आपका व्यास, डायमीटर। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डायमीटर। ये त्रिज्या, रेडियस, व्यास, डायमीटर। व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। कितना होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है, समझे? इसलिए बोलते हैं थोड़ा टाइम से पहुंचिए। टाइम से पहुंचिएगा तो रिलैक्स होइएगा, तब गर्मी नहीं लगेगा। अभी धूप रहे हो, इसे धुकने में ध्यान जा रहा है, पढ़ाई में ध्यान थोड़ी रहेगा। तो ये व्यास कहलाता है, ये व्यास, और ये कहलाता है त्रिज्या, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? और ये क्या कहलाता है? परिधि। परिधि, परिधि का मतलब ये होता है कि किनारे किनारे पूरा एक चक्कर मार दिए, वो परिधि कहलाया, जिसको हम लोग परिमाप भी कहते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? ये सब पहले से आप लोग जानते होंगे कि ये व्यास होता है। व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है और ये त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होता है, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपको जानकारी रखना है, लेकिन पढ़ना क्या है मैं वो बताता हूं। पढ़ना है आपको, इसको मैं मिटा दूंगा, है ना, पहले आप देख लिए। चैप्टर 10 में आपको पढ़ना क्या है? तो वो पढ़ना है कि एक वृत्त है, छोटा सा वृत्त बनाते हैं, बड़ा ज्यादा हो जाएगा बड़ा। एक वृत्त है, वृत्त के बगल में यहां एक रेखा गुजरा हुआ है। एक रेखा यहां से टच करते हुए गुजरा है और एक रेखा पूरा इसको छेद करते हुए गुजरा है, ठीक। ये जो रेखा है वो बाह्य रेखा कहला गया, क्योंकि ये बाह्य है, बाहर में है, बहिर्भाग में है। कहां है? बहिर्भाग में है। और ये जो रेखा है वो कहां है? अंदर में है, अंदर में है, अंतर्विष्ट कहलाता है, अंतर्विष्ट रेखा कहलाता है, ठीक है।
तो आप देखिए, ध्यान से देखिए कि यहां इन दोनों रेखाओं के साथ साथ एक और रेखा है जो वृत्त की परिधि को एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है, छू रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो एक रेखा जो है वो बाहर भाग में है, ये वृत्त से कोई लेना देना नहीं है, और एक रेखा जो है वृत्त को एक बिंदु पर टच कर रहा है, छू रहा है, और एक रेखा जो है वृत्त को छेद करते हुए निकल रहा है। इस रेखा को कहा जाता है छेदक रेखा। क्या कहा जाता है? छेदक रेखा। और इस रेखा को कहा जाता है स्पर्श रेखा। क्या कहा जाता है? स्पर्श रेखा। और ये जो बिंदु है, इस बिंदु को कहा जाता है स्पर्श बिंदु। क्या कहा जाता है? स्पर्श बिंदु। ठीक है, कोई दिक्कत? छेदक रेखा छेद कर रहा है, दो बिंदुओं पर छेद कर रहा है। स्पर्श रेखा स्पर्श कर रहा है, केवल एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है। और ये बाह्य बिंदु है, बाह्य रेखा है, ये वृत्त से कोई लेना देना इसको नहीं है। यही तीन रेखा के बारे में आपको जानकारी रखना है। पहला का ज्यादा रोल नहीं है, तीसरा का भी ज्यादा रोल नहीं है, दूसरा का ही रोल है। यह मेन हीरो है इस चैप्टर का। ठीक है, मेन हीरो यही है इस चैप्टर का। सावन में बहुत सारा भगवान का पूजा होता है, लेकिन मेन हीरो कौन है सावन का? शंकर भगवान है ना। हीरोइन पार्वती माता। ठीक है, तुम लोग जल चढ़ाते हो नहीं? कौन कौन चढ़ाते हैं? हाथ करो। तो कब चढ़ाओगे? 11 बजे। नहा धो के जल चढ़ा के आना चाहिए था, 3 बजे उठता। खाली सोमवारी चढ़ाते हो? अरे वो रजरप्पा जाते हो का? तो जल चढ़ाने थोड़ी जाते हो, तो डांस करने जाते हो और नाचने जाते हो, है ना। बोलबम कम और नागपुरिया गाना ज्यादा बजता है, और भोजपुरिया। गलत बात है सर। धर्म करने जाते हो, धर्म करो, पाप और करके मत आओ। तो ये है आपका स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा, छेदक रेखा। कोई दिक्कत? नोट करिए इसको। देखिए, यहां पर एक प्रश्न आता है, क्या एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? जहां 2 जन बैठे हैं वहां के बैठो ना, क्यों पीछे जाके बैठे हो? सर जाओ। जहां 2 जन बैठा वहां जाके बैठो, पीछे जाके बैठा हुआ है बकलोल कहीं से। क्या हो सकता है? कितनी स्पर्श रेखा हो सकती हैं? यहाँ एक हो गया, यहाँ एक हो गया, यहाँ एक हो गया, यहाँ एक हो गया, यहाँ कितना भी बना सकते हैं। क्या? जितना बिंदु उतना बना सकते हैं। तो एक वृत्त में अनेक यानी अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त में कितनी स्पर्श बिंदु हो सकते हैं, सो बताओ। एक वृत्त में कितने स्पर्श बिंदु हो सकते हैं? 2। कैसे 2 होगा? अनंत कैसे होगा? एक स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु दोनों एक ही हो सकता है ना। ये स्पर्श रेखा या स्पर्श बिंदु होती है, एक ही बिंदु पर टच कर सकता है ना इसको। देखिए, यहां जैसे आपको बताया है कि वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा हो सकती है। मान के चलिए ये वृत्त है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये वृत्त है। इस वृत्त का वृत्त के एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर, कोई बिंदु ले लिए, यहां पर एक बिंदु ले लिए, इसमें कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो केवल एक हो सकती है। एक हुआ। दूसरा ट्राई करते हैं। थोड़ा सा इधर करना होगा ना भाई, थोड़ा सा इधर ना करना होगा, घुस जाएगा। तो कहावत है कि वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा ही हो सकती है। यानी कि स्पर्श रेखा केवल एक ही हो सकती है। अगर दूसरा रेखा ट्राई करेंगे तो स्पर्श रेखा नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? छेदक रेखा हो जाएगा। कोई भी दूसरा रेखा टच करेंगे इस पर, देखो छेद कर जा रहा है। कोई भी दूसरा रेखा टच करेंगे, देखो छेद कर जा रहा है। कोई भी टच करेंगे, छेद कर जा रहा है।
यानी एक बिंदु, वृत्त के एक बिंदु में केवल एक ही स्पर्श रेखा हो सकता है, चाहे इसे हो चाहे इसे हो। सॉरी, हाँ, मान के चलिए फिर से मिटा बनाते हैं। अगर आप चाहते हैं इस तरह से देना है तो ऐसे भी दे सकते हैं, इधर देना चाहते हैं तो इस बिंदु पर ऐसे जाएगा, लेकिन एक रेखा, एक वृत्त के एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता है। अभी देखिए आपका यहाँ कुछ प्रश्न भी है। एक प्रमेय है, वृत्त के किसी एक बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। चलिए इसको मिटाइए। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, बताइए। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो अभी तुरंत बताए हैं कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? हो सकती है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? एक वृत्त है, इस वृत्त में कितना स्पर्श रेखा हो सकता है? अनंत हो सकता है। हो सकता है नहीं, जिस बिंदु में जहां खींचो वहां स्पर्श रेखा हो सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकते हैं या अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। दूसरा क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, फिल इन द ब्लैंक्स। आपके पास किताब नहीं है जी? अरे लेकर आना चाहिए था। तो चलिए, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डॉट 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 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। क्या कर रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, एक वृत्त है, इसकी वृत्त की जो स्पर्श रेखा है, चलो यहां स्पर्श रेखा बना देते हैं, कितने बिंदुओं पर टच कर रहा है? कि एक आध को में और करेगा का? नहीं। ट्राई करके देखेगा। एगो रेखा हिंदे से टच किया, हिंदे जाके हिंदे फिर टच कर दिया, क्या ये रेखा हुआ? रेखा तो सीधा होता है जी। तो एक वृत्त पर केवल एक ही स्पर्श रेखा हो सकता है और वो केवल एक ही बिंदु पर टच कर सकता है, एक ही बिंदु पर स्पर्श कर सकता है। कोई दिक्कत? नंबर 2 में, बी में 2 में है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। अभी तुरंत पढ़ाए हैं कि किसी वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली, एक बिंदु दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एक वृत्त की डॉट 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 समांतर रेखाएं स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। यानी कि एक वृत्त है, इस वृत्त में समांतर रेखाओं कितनी, मतलब समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं? समांतर का मतलब ये समांतर हो गया ना, दोनों की तरफ गया है ना, ये समांतर हो गया। क्या ये समांतर हुआ क्या? नहीं। तो इस तरह की स्पर्श रेखाएं कई हो सकता है? एक वृत्त में 2 हो सकता है। अगर इधर से लेंगे तो एक इधर होगा और एक इधर होगा, दोनों समांतर स्पर्श रेखाएं हुए कि नहीं? अगर इधर से लेंगे तो एगो इधर होगा और एगो इधर होगा, दोनों समांतर हुआ कि नहीं? तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि एक वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं, समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। चौथा है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के, ये वृत्त है और वृत्त का स्पर्श रेखा ये है, और उभयनिष्ठ बिंदु कौन हुआ? कि इस वृत्त का भी एक बिंदु हो और इस रेखा का भी, स्पर्श रेखा का भी एक बिंदु हो, तो वो कौन हो सकता है? ये बिंदु हो सकता है। और इस बिंदु का क्या नाम है? स्पर्श बिंदु। तो आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। पहला का उत्तर हो गया, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे अनेक बिंदुओं पर उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दूसरा हो गया, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। और एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं होती हैं या हो सकती हैं। और चौथा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? अब हम लोग आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 और 3।
क्वेश्चन नंबर 3, डिजिटल बोर्ड बहुत देर है, लेकिन हमको लगता है कि वो क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टर तो ले ही लेना पड़ेगा, कम से कम क्वेश्चनवा तो आ जाता उसमें, प्रश्नवा तो कम से कम आ जाता है, प्रश्नवा लिखने की जरूरत नहीं पड़ता, वीडियो बनाने में दिक्कत होता है। चलिए ठीक है, पहले इन्वर्टर तो ले ले, गरीब होते जा रहे हैं और धीरे धीरे। बैटरी दोनों उड़ गया, खराब हो गया, अब इतना पैसा लग रहा है कि बहुत दिक्कत है। चलिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु OQ पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई क्या थी। ये देखिए, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन नहीं समझिएगा बड़ा अटपटा लगेगा ये चैप्टर। एक फोन आ गया, काहे लाता है फोन, तुम लोग पहले काहे नहीं याद कराता है, तुम लोग पहले याद कराता तो उसको हम बंद न कर देते। इस साल कमीना काहे फोन करते रहता है, क्लास में आ नहीं सकता है तो।